आज हम थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो हमारी लास्ट टाइप है। इसके बाद चैप्टर जो है सीधा फटाफट से वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे एंड वर्ड प्रॉब्लम्स भी कोशिश करेंगे कि टू टाइप्स एक दिन में करें ताकि जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। चैप्टर बहुत टाइम ले गया, ये थर्ड चैप्टर है, टाइम लेता ही है वैसे तो, पर हुआ क्या है कि आपने ना सेकेंड चैप्टर में बहुत टाइम दिया है बच्चों ने। सेकेंड चैप्टर इतना टाइम लेता नहीं, होमवर्क डिले कर कर करके सेकेंड चैप्टर छोटा सा था, बहुत दिन लगा दिए। थर्ड चैप्टर तो है ही बड़ा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर दिया क्या है, द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो पिछली बार हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें पता लगाना था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ये हमको पता लगाना था। पर आज हमको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये नो सॉल्यूशन है। अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या मतलब है, नो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो मतलब देयरफॉर लिखेंगे इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन गिवन है। तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कंडीशन बिल्कुल याद रखनी है 10th के पूरे साल के एंड तक, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो हमको निकालना क्या के, तो पहले इसमें पुट करते हैं देयरफॉर 3 a1 है 3 और b a1 a2 है 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 1, b1 है 1 और ये है इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। अब हमको निकालने को बोला गया है कि फाइंड आउट k। तो आप खुद सोचो, ये तीन कंडीशन होती हैं। एक, जब नो सॉल्यूशन दिए तो नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट, यूनिक तो यूनिक। मैं तीनों के करके दिखाऊंगा आपको। ये इक्वल टू ये, नॉट इक्वल टू ये। तो मर्जी है, आप इन तीनों में से कोई भी दो टर्म्स ले लो, कोई भी दो टर्म्स जिनमें से आप निकाल सको। अब दो टर्म्स लेनी है तो ये दो लेंगे, इसको छोड़ देंगे, या ये दो लेंगे या ये वाले और ये वाले लेंगे। लेकिन एक बात याद यार ध्यान से देखो, ये नॉट इक्वल तो दिया, तो नॉट इक्वल टू हमको आंसर निकालना के। अगर मैं नॉट इक्वल टर्म लेता हूं तो के का आंसर निकलेगा नॉट इक्वल टू करके, पर हमको तो के की वैल्यू निकालनी है। तो इसको फिलहाल इसको छोड़ दो क्योंकि ये क्या है, नॉट इक्वल टू, इसको इग्नोर करते हैं। तो फिलहाल इन दोनों पे ध्यान देते हैं। देयरफॉर मर्जी होती है, ठीक है जी। ये वैसे की वैसे इसको भी छोड़ दे क्योंकि ये नॉट इक्वल है, इसको भी छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3k माइनस 3 और 2k माइनस 1। 3k ये 2k इधर आ जाएगा, लाइक टर्म्स इकट्ठी कर दो। 3k माइनस 2k, ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 माइनस 1, ये आ जाएगा k। 2 में 3 में से 2 गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो दो नेचर ऑफ द जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो लास्ट टाइम पढ़ा था कि बताओ यूनिक है, इनफाइनाइट है कि नो है। एक बार गिवन है, बताया हुआ है, इन्होंने बता दिया, आपको के निकालना है। के अल्फा बीटा ए बी कुछ भी आपको वेरिएबल दे दिया जाएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हमने किया कि जब नो सॉल्यूशन दिया है तो हमने लास्ट वाले को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया क्योंकि ये नॉट इक्वल था। बस इन दोनों को कैरी फॉरवर्ड किया एंड के का आंसर हमने निकाल लिया जो कि आया 2। और दो तीन क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। अब ये अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसमें भी वही चीज है, फाइंड के, लेकिन इसमें गिवन क्या है, इक्वेशन हैज, ये पूरा लिखना है आपने, इक्वेशन हैज, ये गिवन है। जब इनफाइनाइट वाली सॉल्यूशन गिवन है तो इनफाइनाइट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल होते हैं तो वैल्यूज पुट करते हैं। a1 कितना है, 1x मतलब 1, a2 k प्लस 1। कभी भी यहाँ पे x और y नहीं आता, इसमें x y कुछ नहीं आता। b1 k प्लस 1y तो k प्लस 1, b2 9y तो 9, c1 5, 8k माइनस 1। सबसे पहले आग बंद करके ये देखो कौन सी दी है, इनफाइनाइट दी है, यूनिक दी है कि नो। पिछले क्वेश्चन में नो थी, उसकी कंडीशन लिखी, इसमें इनफाइनाइट है, उसकी कंडीशन लिखी। उस कंडीशन में वैल्यूज पुट कर दो, आपका के निकल आएगा। अब लास्ट टाइम
पिछले क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन था तो ये नॉट इक्वल थी, हमने इसको क्या कर दिया इग्नोर, बट दिस टाइम ये इक्वल टू है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर आप कोई भी दो चीजें ले लो, कोई भी दो पेयर, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, जो सा आपका मर्जी करता है। देखो ए बी का पेयर ले लो, बीसी का पेयर ले लो या एसी का पेयर ले लो, वो आपके ऊपर मर्जी है, लेकिन कोशिश ये करने की जो इजी लगे देखने में। कई बार क्या होता है, मान लो ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको फाइनल में दिया है 5/8, ठीक है, ऐसे दिया है मान लो, ऐसे एग्जांपल के तौर पे, तो आप किस किस का पेयर लोगे? तो आप इजी बनाने के लिए एक पेयर लोगे इसका, क्योंकि इसमें से के फटाफट, देखो यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे के, तो एक पेयर लोगे तो के फटाफट निकल आएगा। एक पेयर लोगे इसका, इसका और इसका, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें के नहीं है, यहाँ पे के है, यहाँ पे के नहीं, जल्दी निकल आएगा, यहाँ पे के है, यहाँ पे के नहीं, जल्दी निकल आएगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जहां पे के नहीं होगा उसको दोनों तरफ ले लो, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है 8k-1, तो तीनों में के है, तो अब इसमें कुछ भी कर लो, जोन सी आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं इन दोनों का पेयर बनाता हूं, पहले एक पेयर मैंने ये बना दिया, इन दोनों का, एक इन दोनों का बना लो, अब तो मर्जी है ना, ठीक है। तीसरा पेयर भी बन सकता है इन दोनों का, देखो तीनों इक्वल है, कोई भी ले लो, मैंने ए और बी यहाँ पे लिया और बी और सी यहाँ पे लिया है, आप ए और सी भी ले सकते हो, लेकिन दो लेने, दो से तीसरा नहीं लेना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर, उसको भी छोड़ दो, उसको देखते हैं होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट। अगर आपको पता हो कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो यहां हो जाएगा रूट, तो आंसर आ जाएगा, जब रूट हटता है 9 का रूट क्या है 3, लेकिन ±3 लिखते हैं हम, क्योंकि हमें नहीं पता था ये 9 जब हुआ होगा ये 3 का स्क्वायर होके 9 हुआ था कि -3 का। देखो 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो जब √9 करना है, हमें नहीं पता था कि पहले वो 3 था, जो 9 बनने से पहले 3 था कि -3 था, इसलिए हम क्या कर लेते हैं +-3 लिख देते हैं, दोनों लिख देते हैं। क्या पता ये 3 था, क्या पता ये -3 था रूट होने से पहले, तो दोनों लिखा जाएगा। k+1 इज इक्वल टू √3 और k+1 यहाँ पे लिख देते हैं +-, ये वाली सिचुएशन मैंने यहाँ लिख दी। अब और देखते हैं, अब ये +3 माइनस, इसके अंदर दो सिचुएशन और बन जाएंगी फिर से, या तो ये +3 था या ये -3 था। तो कभी ऐसा हो जाए तो आपने √9 को 3 नहीं लिखना, +- लिखना है, तो दो आंसर बनेंगे आपके। देखो अगर इसको आप खोलो k+1 के होल स्क्वायर क्या बनेगा, k² +1 + 2k, k² आ गया ना, k² मतलब डिग्री 2, मतलब इसके कितने रूट्स होंगे 2, मतलब इसके कितने आंसर होंगे 2, तो दो आंसर +3 और -3। तो इस हिसाब से क्वेश्चन करने, जितने के पावर होगी उतने के आंसर भी होने चाहिए। अगर आप खाली इसको 3 लिख देते हो ऐसे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यहाँ पे k² हो रहा है और आंसर 1 आ रहा है, तो मैडम मार्क्स काट देंगी। तो अगर इसमें निकालेंगे 3 में से 1 गया 2, एक k का आंसर आ गया 2, अगर ये 1 जाएगा तो आ जाएगा -4, एक k का आंसर आ गया -4, दो वैल्यूज निकल गई, यहाँ पे दो निकलनी चाहिए। अब इस पे आते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, k से 8k, 8k स्क्वायर -k + 8k -1, पहले k से मल्टीप्लाई किया फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45, और ये बन जाएगी 8k स्क्वायर -k + 8k, ये बन जाएगा +7k, और ये -1 है और ये 45 इधर आ जाएगा, तो -45, -1 -45 -46 इज इक्वल टू 0। तो इसको और सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे। बुक में तो सॉल्व किया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम करके देखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आप लोग खुद कर लेना, इसको बड़ी क्वेश्चन है, वैसे तो ऑलरेडी आपके दो आंसर आ गए, इसी को मान लो आप, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपके के कितने आंसर आएंगे, दो आंसर आएंगे, k इज इक्वल टू कुछ और k मतलब दो आंसर आएंगे बेसिकली, 1, a। जब इसको सॉल्व कर लोगे वो भी आपका आंसर बन जाएगा। अब फिलहाल आपके दो आंसर आ गए, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे भी दो आंसर आपके आ जाएंगे। इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फटाफट से।
ये अगला क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको, मैंने 2 करा दिए, ये थर्ड है। ये सारे सीबीएसई क्वेश्चन है, इसकी वो लाइटली मत लेना कि मैं कोई एग्जांपल पढ़ करा रहा हूं। ये सारे के सारे बोर्ड में कभी ना कभी आ रखे हैं। 2 क्वेश्चन पहले कर लिए, वो भी सीबीएसई क्वेश्चन थे, उसमें से एक एनसीईआरटी का भी था, और ये भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। अब इसमें फाइंड करना है आपने P एंड Q, 2 चीजें फाइंड करनी है आपने। देखो P भी है Q भी, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। गिवन क्या है? गिवन है द इक्वेशन हैज, पूरा लिखना, इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो कंडीशन लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब वैल्यूज पुट करनी है। 2x 2 आ गया, p1 p प्लस qx का p प्लस q आ गया, 3y का 3 आ गया, 2p माइनस qy का 2p माइनस q आ गया, 7 अपॉन 21। अब यहाँ पे वही चीज आ गई जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोली थी, कभी आपके पास नंबर भी आ सकता है, तो हमको इजी पता लग गया हम किसको इक्वल रखेंगे। देखो इसको मैं काट देता हूँ, ये काट के बन गया 1/3, ठीक है। अब किसको इक्वल रखोगे? इन दोनों को इक्वल रखने का फायदा है? बिल्कुल फायदा नहीं है। क्यों? इन दोनों को इक्वल रखूंगा, यहाँ भी पी क्यू आ रहा है, यहाँ भी पी क्यू आ रहा है, तो चीजें, आंसर तो आ जाएगा, चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। क्यों ना इसको इसकी इक्वल रखा जाए ताकि इजी हो जाए। देखो यहाँ पी क्यू है, यहाँ पी क्यू नहीं है, सॉल्व करना आसान हो गया। और दूसरा, इसको भी इसके इक्वल। तो जब कभी आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाए, पिछले क्वेश्चन में तो ऑप्शन नहीं था, कुछ भी इक्वल रख सकते थे, इसमें ऑप्शन है, तो इन दोनों को इक्वल रखने से चीजें मुश्किल होंगी, तो इसको, इन दोनों को इक्वल, हम ए और बी को इक्वल नहीं रखेंगे, रख रहे हैं ए और सी को, बी और सी को, सबको सी क्यू इक्वल रख दिया हमने ताकि चीजें आसान हो। यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे नहीं है, आसान कर दिया, इजी हो गया क्वेश्चन। अगर ये दोनों लेता मैं, तो यहाँ भी पी क्यू होता है, यहाँ भी पी क्यू होता है, चीजें विल बी कॉम्प्लेक्स, तो इसलिए 3 2 जा, अब ये इससे ज्यादा और सॉल्व नहीं हो सकता, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 3 3 जा 9, ये इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, तो ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जब 2 फाइंड करने हैं तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। तो एक x और y वेरिएबल लिए, ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अब इसको आप लोग एलिमिनेशन से करना चाहो एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन से करना चाहो सब्स्टिट्यूशन से कर लो। मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन, मेरा दिमाग उसमें जल्दी लग जाता है, तो मैं एलिमिनेशन से करूंगा, क्योंकि हमको जब तक पी एन क्यू का आंसर नहीं निकलता तब तक हमने छोड़ना नहीं है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को क्यू का वेरिएबल, क्यू का कोफिशिएंट सेम मिल गया, प्लस क्यू माइनस क्यू ऐड कर दिया मैंने, साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, साइन चेंज करूंगा नहीं। 2p प्लस p, 3p कट गया, 9 और 6 15, 15/3, p की वैल्यू 5, p की वैल्यू 5 पुट करेंगे इसमें, 5 प्लस q 6, q कितना आ गया, 5 इधर जाके माइनस 6 में से 5 गया 1, तो ये हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं p के और q के। तो रूल क्या हुआ, जब भी तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, 1 2 3, तो ये आपने सिलेक्ट करना है कि कौन से 2 पेयर बनाए। 3 पेयर बनते हैं, ए बी का, बी सी का और ए सी का, वो डिपेंड करता है आप कौन से 2 पेयर बनाएंगे। कोशिश ये करनी की अगर विदाउट वेरिएबल टर्म आ गई, कांस्टेंट टर्म आ गई, तो दोनों इक्वेशंस को इसकी इक्वल रख दो, आपके आंसर इजीली आ जाएंगे। जैसे इसमें किया, ए को सी के इक्वल, फिर बी को सी के इक्वल, सी जो है विदाउट वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, उसको करना है। इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन भी करते हैं साथ में। ये अगली इक्वेशन है जी आपके लिए, इसमें बोला गया है इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, और फाइंड क्या करना है, के, फिर से के फाइंड करना है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो इसमें पहले इक्वेशन को सही किया जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वल टू के बाद कांस्टेंट है और यहाँ कांस्टेंट इक्वल टू से पहले है, तो इक्वेशंस एक जैसी नहीं बनी, तो पहले इक्वल टू के सही किया जाएगा। या तो 5 को इधर लेके आऊं या 15 को उधर लेके जाऊं, दोनों में से एक काम करते हैं। तो ये -15 है, इधर जाके क्या बन जाएगा, +15, तो ये बन जाएगा ऐसे।
-15 था, इधर गया +15 बन गया, तो इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन एक जैसी होगी ए बी और इक्वल टू सी, तो ये आपने करना जरूरी है। मैंने मिटा के किया, आप इसके नीचे करेंगे, रब करके नहीं करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं, ए की वैल्यू 1, 3x का 3, नॉट इक्वल तो नॉट इक्वल ही रहेगा। b की वैल्यू b1 सॉरी 2, y का 2, ky का k। c की जरूरत ही नहीं है, पहले नॉट इक्वल होते हैं। कभी c आ भी जाए ना तो कंडीशन ये है, पूरी कंडीशन ये होती है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जब पहला ही नॉट इक्वल दूसरा भी नॉट इक्वल ही है, तो आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी किसी केस में फंस जाओ, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये भी आप लिख सकते हो, इसको यूज करना चाहो, मान लो आपको यूज करना है, उसको यूज कर सकते हो, तो उसके लिए मनाही नहीं है। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। k1 k, और ये इक्वल नहीं रहेगा, अगर ये नॉट इक्वल है तो ये नॉट इक्वल ही रहेगा। 3 2 6, तो ये आपका आंसर है कि k 6 नहीं है। इसमें आंसर ये नहीं कि k इज इक्वल टू 6, इसमें ये है कि k इज नॉट इक्वल टू 6, ये तो हमें पता है, बाकी k क्या है हमें अभी नहीं पता, तो लिखेंगे k इज नॉट इक्वल टू 6 फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस। बस, क्योंकि इसके आगे पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। तो जब यूनिक में नॉट इक्वल तो आंसर भी नॉट इक्वल में ही लेना है आपने। इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज का आपका होमवर्क है, आज आपका होमवर्क अच्छा खासा मिलेगा। आज फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी है। आपने मेरे को संडे रात को दिखाना है एक्सरसाइज 5.2 नहीं सॉरी 3.5 आर.डी. शर्मा। आज अभी तक आपको एनसीईआरटी से होमवर्क मिल रहा था, अब आपको आर.डी. शर्मा से मिला करेगा। एक्सरसाइज 3.5 आर.डी. शर्मा। ऑल मतलब ऑल, सारे नहीं, ऑल। कौन से क्वेश्चन करने हैं? जिन क्वेश्चन के आगे लिखा है एनसीईआरटी वो करने हैं, और जिन क्वेश्चन के आगे सीबीएसई कोई ईयर लिखा हुआ है, तो ऑल एनसीईआरटी वाले और सीबीएसई। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपने नहीं करने, ये आपने संडे रात तक मेरे को सबमिट कराने हैं। सीबीएसई वाले और एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइज 3.5 आर.डी. शर्मा के अंदर से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पिछले टाइप हमने सॉल्यूशंस किए थे, आज उन्हीं टाइप को हमने फॉलो किया है कि गिवन अगर वो टाइप दी हो, पिछली बार हमको बतानी थी कि कौन सा है यूनिक इनफाइनाइट की नो, आज हमको दी है तो हमको के ए अल्फा बीटा कुछ फाइंड आउट करने को आता है।